नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं बहुजन हलचल और मैं आपके साथ राधा करुणा। उत्तर प्रदेश के मथुरा से इस वक्त ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत, कानून व्यवस्था और समाज की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ घर में शादी की खुशियां थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, बेटियों की विदाई की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ ही देर में पूरा माहौल चीख पुकार, डर और तनाव में बदल गया। आरोप है कि गांव के जातिवादी तत्वों ने बारातियों के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की गई, बच्चों तक में डर का माहौल बन गया और पूरी रात गांव तनाव की आग में जलता रहा। बताया जा रहा है कि गांव में 2 दलित बेटियों की शादी थी। परिवार कई दिनों से तैयारी में जुटा था। घर में मेहमान आए हुए थे, रिश्तेदार खुशियां मना रहे थे, बारात पहुंच चुकी थी और शादी की रस्में चल रही थी। लेकिन तभी किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया। आरोप है कि जातिवादी लोगों ने पहले गाली गलौज की, फिर बारातियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद लाठी डंडे निकल आए और शादी का घर अचानक रणभूमि में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। पीड़ित परिवार को आरोप है कि घर में घुसकर महिलाओं को पीटा गया। चीख पुकार सुनकर बच्चे और बुजुर्ग सहम गए। जिस घर में शहनाइयां बज रही थी, वहां डर और मातम जैसा माहौल बन गया। घटना के बाद गांव में तनाव इतना बढ़ गया कि भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। पुलिस अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर हालात संभालने पड़े। सुरक्षा के बीच शादी की बाकी रस्में पूरी कराई गई, लेकिन डर और तनाव का आलम ऐसा ही था कि दलित दुल्हनों की विदाई समय पर नहीं हो सकी। जिन बेटियों को खुशी खुशी विदा होना था, उनकी विदाई पूरे 19 घंटे बाद हो पाई। इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने आजाद समाज पार्टी के प्रमुख सांसद चंद्रशेखर आजाद से वीडियो कॉल पर बात की। इसका पूरा फुटेज आप वीडियो में देख सकते हो। मथुरा में बारात वाला जो प्रकरण हुआ था कल, जिसका आपने संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया है, ठाकुर समाज के व्यक्तियों द्वारा ये भगवान दास जी की बारात आई थी। ठीक है। उस बारात में 4 बैंड थे, 7-8 झांकियां थी बाबा साहब गौतम बुद्ध ज्योतिराव फूले जी की। सारी झांकियों को तोड़ दिया गया, बैंडों को भी तोड़ा, दूल्हों को भी पीटा और बारातियों को भी पीटा, घरातियों को भी पीटा। उसके बाद में पुलिस ने घर में घुस के, जो पंडाल लगा हुआ था, पंडाल में घुस के सीओ की मौजूदगी में, बड़े बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों को पीटा है, छोटे छोटे बच्चों को पीटा है, कई लोगों के चोटें हैं और दूल्हों ने जैसे तैसे जान बचाई। फिर भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष जी मेरे साथ बैठे हुए हैं भैया, ये और हम पूरी टीम आई जिले की। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से शादी कराई गई बेटियों की, तो ये पीड़ित परिवार मेरे साथ बैठा हुआ है। चूंकि ये जो पीड़ित के बेटी के पिता हैं, इनके बेटों की जब शादी हुई थी भैया, ये हेलीकॉप्टर से दुल्हनों को लेके आए थे। पैसेंजरी आदमी है तो थोड़ा इनसे ईर्ष्या मानते हैं लोग। मैं आपसे बात करा रहा हूँ इनकी। कराओ। जय भीम। बताओ। मूछें बड़ी अच्छी हैं आपकी जी। अब तो सब कुछ मूछ नहीं रहा, तो मेरी बेटी की शादी रुक गई, मेरे बारातियों को पीटा, बच्चों को पीटा। बारात चढ़ रही थी तो कुछ ठाकुर के लोग, बदमाश किस्म के लोगों ने तस्वीरें तोड़ी, झांकियों को तोड़ा। ट्रैक्टर, मेरा नया ट्रैक्टर दिया था लड़की की शादी में, वो तोड़ दिया। कार तोड़ी गई और दूल्हों के बीच में मेरा नाती जो बैठा हुआ था, उसकी चांद फाड़ दी गई है, लाला लेके हुए। और ये साहब आपके भीम आर्मी के लोग नहीं होते तो हम बचते नहीं। इन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरे को बचाया, मेरे घर समाज को बचाया है। घर में घुस करके लाठियों से मारा पीट की है, जो कि कई महिला और पुरुषों की चोटें आई हैं। और हमारे खिलाफ संगीन धारा में सब रिपोर्ट दर्ज की गई है। हम पे उल्टा मुकदमा लगाया गया है, क्योंकि हमारा जेवर लूटा है और उल्टा हमसे ही मतलब जो है प्रार्थ किया जा रहा है। हमारे खिलाफ, हमारे घर वालों के खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ। सुनो क्या कह रहे हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं? बताओ।
अधिकारी तो साहब कह रहे हैं क्या नाम है आपने पथराव किया है, पहले से किया, बताओ हम क्यों कर लेंगे। मैं अभी एसएसपी से बात करूंगा, डीआईजी से, डीएम से बात करूंगा। भैया, पड़ती है। इसमें उस दिन रात को एडीएम आए हुए थे, एसडीएम थे, 2 एडिशनल एसपी थे, 3 सीओ थे, 15 थानों का फोर्स था। हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। हमने उन्हें बताया सारी चीजें, तो उन्होंने हमारे लोगों को छोड़ा। अभी पुलिस ने 3 मैं एफआईआर। 5 मिनट में फोन करूंगा, अभी यहीं रहना, 5 मिनट दो मुझे। ठीक है भैया, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। जरा सोचिए, एक पिता ने कितने अरमानों से अपनी बेटियों की शादी की तैयारी की होगी, कितने सपने सजाए होंगे, लेकिन जातिवादियों और हिंसा ने उन खुशियों को डर और आंसुओं में बदल दिया। यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है। आखिर कब तक जातिवादियों के दम पर गरीब और कमजोर लोगों को डराया जाएगा? कब तक जाति और ताकत के नाम पर लोगों की खुशियां छीनी जाएंगी? और आखिर कानून का डर ऐसे लोगों में क्यों नहीं दिखाई देता? स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में लंबे समय से जातिवादियों का माहौल बना हुआ है। लोग डर की वजह से खुलकर बोल नहीं पाते, लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में गुस्सा पैदा कर दिया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और गांव में अब भी पुलिस बल तैनात है ताकि दोबारा कोई तनाव की स्थिति पैदा न हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ जांच और कार्रवाई के आश्वासन से उन बेटियों का डर खत्म हो जाएगा? क्या वह परिवार इस घटना को कभी भूल नहीं पाएगा? और क्या समाज में ऐसी जातिवादी लोगों के खिलाफ सच में सख्त संदेश जाएगा? आप इस पूरी घटना को किस नजर से देखते हैं? क्या कानून व्यवस्था पर ऐसी सख्ती की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही बड़ी जमीनी खबरों के लिए जुड़े रहिए बहुजन हलचल के साथ। धन्यवाद।